हुकूमत किसकी होगी, कौन होगा नया वजीर आजम, अहम वजारतें किसको मिलेंगी। वफाक में मखलूत हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ जारी। मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने के लिए मुतहरिक। नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की मुलाकात। आजाद उम्मीदवारों से राब्ते के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम। इसहाक डार, अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह शामिल। शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन, मुलाकात की दावत। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के लाहौर में डेरे। आसिफ जरदारी भी जल्द कामयाब उम्मीदवारों से मुलाकात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान चौधरी शुजात से भी मुलाकात करेंगे। नून लीग से राब्ता हुआ ना पीटीआई से हुकूमत साजी की बात हुई। मुकम्मल नताइज के बाद बलोचिस्तान विफाक में हुकूमत का फैसला करेंगे। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से मुलाकातें मेरे इल्म में नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि रात तक लाहौर में हम जीत रहे थे, सुबह पता चला कि हार गए। बलोचिस्तान, पंजाब और विफाक में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए जिद्दोजहद याद रखें। हालिया इंतखाबी अमल में हाथ से कागजी बैलेट को गिना गया। सदर आरिफ अलवी का इंतखाबात के हवाले से अहम ट्वीट, कहा ईवीएम में वोट की गिनती के लिए कैलकुलेटर काउंटर मौजूद था, हमारी तमाम जिद्दोजहद नाकाम की गई। आज अगर ईवीएम होती तो पाकिस्तान इस बुहरान से बच जाता। नवाज शरीफ खुद को वजीर आजम समझ रहे हैं। उनके पास विफाक में 50 सीटें भी नहीं। हमें अक्सरियत हासिल है। सदर हमें ही हुकूमत बनाने की दावत देंगे। मुतालबा है कि फॉर्म 45 के मुताबिक जल्द अज जल्द नताइज का ऐलान किया जाए। नताइज नहीं आए तो आरओ दफ्तर के बाहर एहतजाज करेंगे। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर की वार्निंग। विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमतें बनाने का भी दावा। 2 दिन में मुशावरत से केपी के वजीर आला का ऐलान करेंगे। पंजाब में अवामी वजीर आला लाएंगे। आम इंतखाबात के नताइज में ताखीर नाकाबिले बर्दाश्त। इलेक्शन कमीशन अरकान का बरहमी का इजहार। वजूहात जानने के लिए हंगामी इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की इजलास की सदारत। इंतखाबात के इनेकाद और नताइज से मुतालिक ब्रीफिंग। जमात-ए-इस्लामी का इंतखाबात में मुबैना धांधली पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। अमीर जमात-ए-इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि कराची को एमक्यूएम के हवाले किया जा रहा है। कराची में मुकाबला पीटीआई और जमात-ए-इस्लामी में था। इंतखाबी नताइज के हवाले से भरपूर मज़ाहमत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 4थे नंबर वाली जमात को उठाया है। इलेक्शन 2024 के आफ्टर शॉक्स जारी। बड़े बड़े सियासी पहलवान आजाद उम्मीदवारों के सामने नाकाम। 100 नशिस्तों के साथ आजाद उम्मीदवार सरे फहरिस्त। मुस्लिम लीग नून का 71 नशिस्तों के साथ पलड़ा भारी। 54 सीटें पीपल्स पार्टी और 17 एमक्यूएम के नाम। मुस्लिम लीग क़ाफ जमीयत उलमाए पाकिस्तान को 3-3, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 2 सीटें मिली। मजलिस वहदत मुस्लिमीन, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग 1-1 नशिस्त पर कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के 2 हलकों का नतीजा रोक दिया। पंजाब असम्बली में भी मुस्लिम लीग नून और आजाद उम्मीदवारों में घुमसान का रन। 296 में से 295 सूबाई सीटों के नताइज मौसूल। सिर्फ 1 सीट का नतीजा बाकी। मुस्लिम लीग नून की 131 सीटों के साथ पोजीशन मजबूत। आजाद उम्मीदवारों ने 126 नशिस्तों पर मैदान मार दिया। पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी की 10 और क़ाफ लीग की 8 नशिस्तों पर कामयाबी। मुस्लिम लीग ज़िया और तहरीक लब्बैक की 1-1 नशिस्त। सादा अक्सरियत मिलने के बाद पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में। सिंध असम्बली की 129 में से 84 नशिस्तें पीपल्स पार्टी के नाम। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 28 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। आजाद उम्मीदवार 14 नशिस्तें ले उड़े। जीटीए जमात इस्लामी के हिस्से में 2-2 सीटें आईं। हल्का पीएस 18 घोटकी के पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी मवाद चोरी होने के बायस नताइज रोक दिए गए। दोबारा पोलिंग होगी। खैबर पख्तूनख्वा
पख्तूनख्वा में नई तारीख रकम, आजाद उम्मीदवारों ने बड़े बड़े बुर्ज लट दिए। 112 सीटों में से 91 नशिस्तें आजाद उम्मीदवारों के नाम। JUI 7 सीटों पर बराजमान, नून लीग 5, पीपल्स पार्टी 4, जमात इस्लामी 3, PTI पार्लियामेंटेरियंस की 2 नशिस्तें। बलूचिस्तान असेंबली में पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तें जीतकर सबसे आगे। नून लीग और JUI की 9 सीटों पर फतह, 6 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब। BAP 4 और नेशनल पार्टी 3 सीटें जीतने में कामयाब। अवामी नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी भी 2 नशिस्तें जीतने में कामयाब रहीं। जमात इस्लामी की भी 1 नशिस्त। इंतखाबात के इनेकाद से बेयकीनी का दौर बंद हो गया। उम्मीदवारों की शिकायत जल्द हल करने की जरूरत है। इब्तदाई नताइज में ताखीर के बायस सवाल उठ रहे हैं। मोबाइल फोन और इंटरनेट की बंदिश से पार्लियामान की कोशिश को नुकसान पहुंचा। आम इंतखाबात के हवाले से फाफिन की इब्तदाई मुशाहिदे की जायजा रिपोर्ट जारी। इंतखाबात में शफाफियत पोलिंग स्टेशन तक महदूद रही। रिटर्निंग अफसरान के दफातर में शफाफियत पर सवाल उठ सकता है। फॉर्म 45 की कॉपी 29% पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेदन नहीं की गई। आरोग्य दफातर में मुबस्सिरीन को नहीं जाने दिया गया। पाकिस्तान का इलेक्शन से मुतालिक बाज़ ममालिक और तंजीमों के मनफी लहजे पर हैरानी का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच कहती हैं कि पोलिंग के दिन दहशतगर्दी के वाक़यात से बचने के लिए मोबाइल सर्विस को मुअत्तल रखा गया। ऐसे मनफी बयानात करोड़ों पाकिस्तानियों के वोट का आज़ादाना इस्तेमाल के हक के मनाफी और नाकाबिल तरदीद हक़ाइक़ के बरक्स हैं। पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ पुरअमन आम इंतखाबात का इनेकाद करवाया। पाकिस्तान एक मुतहर्रिक और जमहूरी निज़ाम की तामीर के लिए काम जारी रखेगा। इंतखाबी अमल से साबित हो गया कि बहुत से मुबस्सिरीन के खदशात गलत थे। इंतखाबी नताइज के खिलाफ इस्लामाबाद और कराची में एहतजाज। PTI का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर धरना। कराची में भी जमात इस्लामी इलेक्शन ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज। हाफिज नईम बोले, नताइज और फॉर्म 45 हमारे पास हैं। किसी हल्के पर MQM के वोट 10,000 से ज्यादा नहीं। आवाम ने भत्ताखोरों को शिकस्त दे दी। कल कराची के 8 मकामात पर एहतजाज का ऐलान। हमारे आरोज गायब हैं, उनके नंबर भी बंद हैं। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले और उन्हें बाजियाब करवाए। PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा का मुतालबा। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में PTI का क्लीन स्वीप है। मेरे मुखालिफ उम्मीदवार के 1600 वोट को बढ़ाकर उसको जितवाया गया। सारे फॉर्म 45 मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दे दी है। मुल्क भर में उम्मीदवारों के इंतखाबी नताइज चैलेंज। लाहौर से नवाज शरीफ की इलेक्शन में कामयाबी के खिलाफ यास्मीन राशिद की दरखास्त। सियालकोट से ख्वाजा आसिफ की कामयाबी चैलेंज। रेहाना डार की दोबारा गिनती की इस्तदा। मुल्तान से यूसुफ रजा गिलानी की जीत के खिलाफ भी पेटिशन दायर। आजाद उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ का नताइज कलअदम करार देने की इस्तदा। रावलपिंडी से राजा बिशारत का नताइज तस्लीम करने से इनकार। कराची से आज़ाद उम्मीदवार हलीम आदिल शेख और इस्लामाबाद से आज़ाद उम्मीदवार शुएब शाहीन और अली बुखारी का भी शिकस्त के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। सरगोदा से नून लीगी उम्मीदवार मोहसिन शाह नवाज रांझा का मुखालफीन पर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने का इल्जाम। कहा, उनके वोटर्स सपोर्टर्स के घरों के बाहर फायरिंग की गई, कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। इलेक्शन में इंतखाबात में उम्मीदवारों की फतूहात पर जश्न जारी। कहीं भंगड़े तो कहीं रक्स, हवाई फायरिंग और मिठाई की तकसीम। MQM का यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। जो भी नई हुकूमत आए वो सबसे पहले महंगाई कंट्रोल करे। आवाम ने आने वाली हुकूमत से उम्मीदें बांध ली। कहा, महंगाई पर काबू पा लिया तो समझे हुकूमत कामयाब हो गई। पुलिस अफसर को थप्पड़ महंगा पड़ गया।
सियालकोट में साबिक विफाकी वजीर फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ पर्चा कट गया। मुकदमा थाना सदर में ASI अमजद अली की मुद्दइयत में दर्ज। कार्य सरकार संगीन नताइज की धमकियां देने की दफात शामिल। GHQ हमला समेत सानेहा 9 मई के 12 मुकदमात में बानी PTI और 13 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत का 1-1 लाख के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद 9 मई के मुकदमे में जमानत पर रिहा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने के बाद रिहाई का हुक्म दिया। कहते हैं जेल में था, कुछ पता नहीं मुल्क में क्या हो रहा है।